जय हिंद। मैं हूं इसके समीर और आप देख रहे हैं इसके टीवी इंडिया। खबर हमारी, नजरिया आपका। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय में आज सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जिलों से आए एनएचएम कर्मियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मंत्री से मुलाकात की। इससे पहले भी करीब एक माह पहले इन कर्मियों ने मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा था। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधनी सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तेज गति से विकास का कार्य कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न अनुबंध कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से इस संबंध में बात कर कल एक प्रतिनिधिमंडल को पुनः वार्ता के लिए बुलाया है। मंत्री के आश्वासन से संतुष्ट होकर कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री जिंदाबाद और बन्ना गुप्ता जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाते दिखे। वहीं एनएचएम की प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों ने मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद इसके टीवी इंडिया से बात करते हुए बताया कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी स्थायीकरण की मांग पर 31 दिसंबर तक सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो फिर हम लोग नए साल के शुरुआती महीने जनवरी से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और भूख हड़ताल तक भी आंदोलन जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जिंदाबाद करने के लिए हम आप लोगों के लिए मैंने एक पत्र पहले ही लिखा है। पत्र मतलब आदेश होता है, पत्र होता है तो मंत्री का एक आदेश जाता है विभाग को। इसमें देखिए ऐसा था कि आपके नियमितीकरण के लिए एक 3 सदस्य समिति बनाई गई। तो उसमें कुछ हमारे पास आपके विभाग के लोग आए थे, मैडम भी आई थी। तो आप लोगों का डिमांड था कि उसमें एनएचएम का भी एक मैडम थोड़ा पीछे मेंबर होना चाहिए, विशेष आमंत्रित, और पीछे थोड़ा सा, ताकि जो है आपकी भी बात। जी सर, टीचर लोग बैठा हुआ था हड़ताल पे परसों। हम तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ चले गए थे, उन लोगों से बात किया और बात करके उन लोगों का भी समाधान करने का बात हमने हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी हमने बोला। शिक्षा मंत्री भी बहुत गरीब के पक्ष के आदमी है और मुख्यमंत्री जी भी, और मुख्यमंत्री जी ने बातचीत भी किया। तो आप तो स्वास्थ्य विभाग के हैं, तो आपका तो हम सीधे सीधे जवाब दे है ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। थोड़ा सब स्वास्थ्य मंत्री जिंदाबाद, दिशा निर्देश पर हमारे अविनाश पांडे साहब के दिशा निर्देश पर काम कर रही है और हमको यही दिशा निर्देश प्राप्त है कि राज्य की जनता को हर हाल में हर हाल में सुविधा देनी है और लोकतंत्र की बेसिक जो परिभाषा है उस परिभाषा को चरितार्थ करना है। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और अनुबंध पे जो कर्मी हैं हमारे, वो करीब 16-17 हज़ार कर्मी हैं, जिनको एनएचएम के माध्यम से वो पहले अनुबंध पे थे, उनके नियमितीकरण के लिए मैंने विभाग को पत्र लिखा है और उस पर एसीएस साहब से एक रिपोर्ट मांगी है और 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का मैंने सुझाव दिया है और उसी में इनके भी एक प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत करने की बात कही है। इस संबंध में मेरे निर्देश पर विभाग ने संचिका बढ़ाने का काम किया है। अभी मैं जाऊंगा विभाग में अपने, तो वहाँ पर एसीएस साहब से मुलाकात होगी, तदुपरांत उनसे इस संबंध में कितनी बात आगे बढ़ी है वो पूछने के बाद मैंने कल फिर इनको बुलाया। मैं बताऊँ किस बात को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास का घेराव किया आप लोगों ने? पिछले 1 महीना पहले हम लोग आए थे इसी मंत्री आवास पर। हम लोगों ने उनके सामने डिमांड रखा था कि आज 15 साल से एनएचएम कर्मी अनुबंध पर कार्यरत हैं। आज तक अनुबंध कर्मियों का क्या उसको बोलते हैं नियमितीकरण के लिए कुछ नहीं हुआ है।
यही बात को लेकर के आए थे। तो पिछली बार मंत्री महोदय हम लोगों को आश्वासन दिए थे, उसके आलोक में एक पत्र भी लिखे एसीएस महोदय को। आज भी उन्होंने यही आश्वासन दिया, पढ़ करके सुनाया कि मेरा जो काम था मैं कर दिया हूँ और आज मैं फिर मिलने जा रहा हूँ एसीएस सर से। आगे क्या हुआ है इसकी जानकारी मिलेगी तो फिर आप लोगों को मैं बतलाऊँगा। तो आप लोगों का क्या कहना है? हम लोगों का यही कहना है कि अन्य विभागों में और लोग नियमितीकरण का काम चल रहा है, हमारे विभाग में भी आज इतने दिनों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को भी नियमितीकरण किया जाए। इसको लेकर मंत्री आवास का घेराव किया गया और क्या बात कही गई? देखिए, हम लोग एनएचएम कर्मी हैं और लगभग 10 से 15 वर्षों से हम लोग अनुबंध में नौकरी कर रहे हैं। हम लोग को एक मानदेय दिया जाता है, जैसे ठेका बोलते हैं ना, ठेकेदार जैसे पैसा देता है, उसी तरह सरकार भी हम लोग ठेका में रखा है काम करने के लिए। एकदम निम्न मानदेय जो हम लोग को 10 से 15-20 हज़ार रुपये पेमेंट मिलता है, उसी से हम लोग का भरण पोषण 10 से 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। जब स्थायी सरकार आई हेमंत सोरेन के लिए, तो सरकार बनने से पहले हम लोग एक संविदा सम्मत किया कि अनुबंध की नौकरी आप लोग को अब नहीं करना पड़ेगा, सबको समायोजन और नियमितीकरण की राह का रोल लेके जाएंगे। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री 3 साल से हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ने हम लोग और एक दिन पहले घेराव किए थे स्वास्थ्य मंत्री का आवास पर, तो एक पीत पत्र जारी किए थे और 1 महीना में एक कमेटी, एक आईएएस के में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने वाले थे, जो विभाग के सचिव अभी तक नहीं किए। इसी सिलसिले में हम लोग आए कि आखिर सर अनुबंध की नौकरी कब तक है, ये टेम्पुरारी है, ये बुढ़ापा तक ये चलेगा? क्योंकि अब हम लोग का उम्र इतना हो गया कि अब लोग काम करने के लिए अब 10 साल या 15 साल बचा हुआ है। अब भी यदि हम लोग का समायोजन नियमितीकरण नहीं करेगी सरकार, तो कब करेगी? यही जानने के लिए हम लोग आज स्वास्थ्य मंत्री के पास आए हैं। और मैं ये आज आगाह करना चाहता हूँ कि यदि ये पत्र जारी होने के बाद भी कमेटी तैयार नहीं होती है और हम लोग का समायोजन की राह में नहीं लेकर जाती है सरकार, तो हम लोग फिर रोड में आंदोलन, फिर अनिश्चितकालीन धरना की और भी ये हम लोग का संग चले जाएंगे। धन्यवाद। आप लोगों को लगातार आश्वासन मिल रहा है, अभी फिर से मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जितना कोशिश करना था हम लोगों ने कर लिया। अब हम 1 महीना 31 दिसंबर तक इंतज़ार करेंगे अपनी स्थायीकरण का। अगर सरकार कोई ठोस डिसीजन नहीं लेती है तो जनवरी में पुनः हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जो आंदोलन भूख हड़ताल तक भी जा सकता है, बस। और इसके आगे कुछ नहीं। इसी तरह की ताजा खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल SKTV इंडिया को सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनों में शेयर करें। और खबर पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पेज sktvindia.com पे विजिट करें। जय हिंद।